नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी, मेडिकल डायरेक्टर एस्थमा चेस्ट एलर्जी सेंटर्स नई दिल्ली। ये हमारा क्लिनिक है जो डील करता है एस्थमा से और एलर्जी बीमारियों से। एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर है जहां पे मरीज़ देखे जाते हैं, रिसर्च की जाती है, पेशेंट एजुकेशन, पब्लिकेशंस वगैरह। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एस्थमा के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि एस्थमा के मरीज़ के लिए खुराक या डाइट कैसी होनी चाहिए। एक कहावत है, वी आर वॉट वी ईट। हम अल्टीमेटली वही बन जाते हैं जो हम खाते हैं। देखा जाए तो हमारा बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बना होता है, और ये बॉडी में जो आते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, ये आते कहाँ से? हवा से, पानी से, और हम जो खाते हैं उससे, और कोई चौथा तो है नहीं। पानी वही है सबके लिए, H2O। हवा भी तकरीबन सेम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। खाना सबका डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, एंड दैट डिटर्मिन्स कि हम कैसे बनते हैं। हमारी बॉडी मोटी है या स्लिम है, हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, हमारा वज़न कितना है, वगैरह वगैरह। सो खाना हमारे मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है, वी मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट इट। और हमें खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए कि ये मुझे स्वाद लगता है तो मैं खाऊंगा, और ये मुझे स्वाद लगता है तो मैं नहीं खाऊंगा। बल्कि होना चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, हेंस आई मस्ट ईट इट। दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, हेंस आई विल नॉट ईट इट। ये तो हुआ जनरल हेल्थ के बारे में, लेकिन डिजीज़ के साथ भी डाइट का बहुत बड़ा संबंध है। अब डायबिटीज़ ले लीजिए। अब डायबिटीज़ तो डाइट के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करती है, डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं है। एस्थमा के अंदर में भी मेरा मानना है कि जो एस्थमा के मरीज़ कॉग्निसेंट होते हैं, ध्यान करते हैं, अवेयर होते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, क्या उनके एस्थमा के लिए अच्छा या बुरा है, they consistently do better than those asthma patients who are relatively unmindful of this aspect of asthma management. So, asthma को कैसे अफेक्ट करता है हमारा खुराक, हमारी डाइट? बहुत तरीक़ों से करता है। नंबर 1, कुछ चीज़ें जिनसे आपको एलर्जी है और वो एकदम से खाने के ऊपर आपके एस्थमा को एकदम से बिगाड़ देते हैं। मान लीजिए आपको प्रॉन्स की एलर्जी है, या फिश की एलर्जी है, या अंडे की एलर्जी है, और वो उसका सेवन करने से एकदम से एस्थमा का अटैक हो जाता है जो बहुत तेज़ होता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। दिस इज़ वेरी स्केरी, बट फॉर्चुनेटली दिस इज़ क्वाइट इनफ्रीक्वेंट। नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एस्थमा के मरीज़ों को तकरीबन सभी को परेशान करती हैं। बहुत ठंडा पानी, बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड बियर, एरिएटेड ड्रिंक्स, खासतौर पे अगर वो ठंडी हैं, लेट और हैवी डिनर्स, डीप फ्राइड स्टफ, जंक फूड, ये तकरीबन कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, रेडी टू ईट फूड, ये तकरीबन सारे एस्थमेटिक्स को परेशान करते हैं। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स मतलब आपका जो खाना पेट में है, जिसको नीचे ही रहना चाहिए, वो ऊपर को आता है, फूड पाइप में आता है, और फिर पीछे आपके थ्रोट में गिरता है, एयर ट्यूब्स में जाता है, खासतौर पे जब आप लेटते हैं। और आपके क्योंकि एयर ट्यूब्स ऑलरेडी इरिटेटेड हैं, इरिटेबल हैं, तो वहाँ जाके जो एसिड कंटेंट है वो उनको खांसी करता है, सांस में कंस्ट्रिक्शन करता है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हैं लेट और हेवी डिनर, डीप फ्राइड स्टफ, रात को खूब मीठा डेजर्ट्स जमा करके खाना। सो ये चीज़ें, टी एंड कॉफ़ी इन एक्सेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इन एक्सेस, पर्टिकुलरली एट नाइट, ये चीज़ें रिफ्लक्स के द्वारा एस्थमा के मरीज़ को तंग करते हैं। नंबर 4, कुछ ओबेसिटी। अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपको, और अगर आपको एस्थमा है तो आपका एस्थमा अच्छा काबू में नहीं रहेगा, दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, कंट्रोल अच्छा नहीं आएगा। दिस इज़ ए कंसिस्टेंट फाइंडिंग।
सो एस्थमा के मरीज को अपना वेट टूवर्ड्स द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रखना चाहिए थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई कैलोरी फूड। मीठा वीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। और पांचवा, थ्रू सॉल्ट। आपने देखा होगा कि जिन दिनों में आप सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, आपका शरीर थोड़ा ब्लोटेड रहता है। सॉल्ट हैज़ गॉट दिस नेचर, वो अपने साथ साथ पानी को भी चूसता है। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो कई दफ़ा आपके जूते थोड़े टाइट महसूस होते हैं क्योंकि आपका पैर थोड़ा सा स्वोलन अप हो जाता है। इसी तरह अगर एस्थमा का मरीज़ बहुत ज़्यादा नमक खाएगा तो उसके एयर ट्यूब्स की लाइनिंग भी थोड़ी सी स्वोलन अप हो जाती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी, और वो भी थोड़ा कंस्ट्रिक्शन करती है। सो एस्थमा के मरीज़ को अपने नमक के ऊपर रीजनेबल परहेज रखना चाहिए। सो कुछ डिस्कस किया हमने कि क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं अच्छी हैं। एक बार समराइज करते हैं इसको। कुछ चीज़ें जो कि एस्थमा के मरीज़ को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। बहुत ठंडा पानी, बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड बियर, एरिएटेड ड्रिंक्स, प्रेजर्वेटिव्स, कलर्स, ये चीज़ें, लेट और हैवी डिनर, डेजर्ट्स एट नाइट, ये जनरली स्पीकिंग तकरीबन सारे एस्थमा के मरीज़ों को परेशान करते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ एस्थमा के मरीज़ ने क्लियरली देखी है कि उसको सूट नहीं करती या माफिक नहीं आती, या उसके एलर्जी टेस्ट ने बताया है कि आपको फलानी चीज़ से एलर्जी है, वो चीज़ें नेचुरल है, उनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दोज विल बी स्पेसिफिक टू अ गिवन पर्सन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एस्थमेटिक्स को कम खानी चाहिए। चाइनीज़ फूड, अजीनोमोटो, विनेगर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं लें, लेकिन कम लें। वाइन, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टू मच ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ये एस्थमेटिक्स को, कढ़ी, राजमा, मासाबत की दाल, चिकनी वाली सब्जियां, भिंडी, अरबी, कमल, ककड़ी, भें, कटहल, ये सबको नहीं तंग करती, किसी किसी को तंग करती हैं, और जिनको करती हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए। क्या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो एस्थमा के मरीजों को फ़ायदा करती हैं, लेकिन ज़्यादा खुराक का रुझाव उधर होना चाहिए कि ये खराब है, ये नहीं लेना। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो फ़ायदा करती हैं। वार्म फ्लूइड ज़्यादा पीना पूरे दिन में, क्लियर सूप्स लेना, अदरक शहद का पानी पीना, दूध में अगर हल्दी का टेस्ट आपको बुरा नहीं लगता तो वो लेना। कई लोग कहते हैं कि काली मिर्च से उनको कुछ फ़ायदा होता है लंग्स में, शहद से कुछ फ़ायदा होता है, ये चीज़ें अच्छी हैं। Most fruits and vegetables are good for general health and are good for the lungs and are good for asthmatics. So बहुत कच्चे केले और संतरे, मौसमी, खट्टे अगर हैं उनको छोड़ दीजिए, खट्टे आम को छोड़ दीजिए। इसके अलावा सारे फ्रूट्स अच्छे हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें मैग्नीशियम है, ये लंग्स में भी और एस्थमा में भी कुछ हद तक फ़ायदा करते हैं। तो ये तो हमने बात की इन जनरल सेंस के एस्थमा के मरीजों के डाइट के ऊपर क्या ध्यान करना चाहिए। आई विल एंड विद द वर्ड ऑफ कॉशन। एस्थमा में डाइट की, खुराक की अहमियत है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि एस्थमा बीमारी है जिसमें एस्थमेटिक की एक प्रवृत्ति है, नेचर है कि वो उसके सांस के रास्ते सेंसिटिव हैं, और वो हैं और रहेंगे। डाइट को अच्छा करने से कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, मिरेकल्स नहीं होंगे। सो उतना इसके ऊपर ध्यान लगाएं, डोंट गो क्रेजी ओवर इट। इसका फतूर नहीं बनाइए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे आप नेचुरली उतना एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे रिजल्ट मिले। रिजल्ट तो वही मिलेगा जितना मिल सकता है। साथ ही साथ जो एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए इनहेल्ड दवाइयाँ हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करिए और उनको नियमित तौर पे लीजिए। साथ साथ अपने खाने का भी ध्यान करिए ताकि आपका एस्थमा बेटर हो जाए और दवाइयाँ कम दवाई में भी आपको बेटर कंट्रोल कर सकें। थैंक यू एंड गुड लक।